नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को तैयार कर लिया है अलास्का समिट के लिए, और ये अलास्का समिट को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि एग्जैक्टली इस अलास्का समिट में क्या होगा। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीट होगी, उसमें जेलेंस्की भी आकर के जुड़ेंगे और फिर ट्रिपटाइट एक अग्रीमेंट साइन होगा, डील होगा, और फिर ये रशिया यूक्रेन वॉर फाइनली रुक जाएगा। अब ये सब तो कहने वाली बातें हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो समझने वाली चीज़ इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को इसके लिए अग्री तो कर लिया अलास्का समिट के लिए, पर अलास्का समिट में एग्जैक्टली होगा क्या? क्या ये एक बायलेटरल समिट होने वाली है, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं हम बायलेटरली मिलेंगे जेलेंस्की से, या एक ट्रिपटाइट अग्रीमेंट टाइप ट्रिपटाइट डील होने वाली है? एग्जैक्टली अलास्का समिट में क्या होने वाला है उसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बिकॉज ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कह रहा है। मतलब 3 कंट्री हैं और तीनों के ऑफिशियल्स का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, जो भी हम आने वाले समय में देखेंगे, तो उसमें तीनों अलग अलग बात कह रहे हैं। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कह रहा है, पुतिन का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कह रहा है, और फिर यूक्रेन के ऑफिशियल्स कुछ और बात कह रहे हैं, और सबकी डिमांड्स भी अलग अलग हैं। बहुत लोग तो ये अलास्का समिट को लेकर के श्योर नहीं है कि ये हो पाएगी। हालांकि फ्राइडे को इसकी डेट फिक्स कर दी गई है, लेकिन बहुत लोग श्योर ही नहीं है कि अलास्का समिट सच में हो रही है, नहीं हो रही है, और क्या होगा। अगर होगी तो उसमें होगा क्या, क्योंकि सबकी डिमांड्स अलग, सबका कहना अलग। मीटिंग ही नहीं फिक्स हो पा रही है कि किसके किसके बीच में कौन कौन उस टेबल पर बैठेगा, और ये शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये खासियत और ये क्रिटिसिज्म रहा है सबसे बड़ा, कि बहुत कंफ्यूज्ड रहता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उनके मुखिया बहुत कंफ्यूज्ड है, उनको खुद ही नहीं पता होता। वो हर सुबह एक नया डंकापति ट्रंप, इसीलिए उनका नाम मैंने डंकापति ट्रंप रख दिया है। हर सुबह एक नया वो न्यूज़ के साथ उठते हैं और एक नए अनाउंसमेंट के साथ उठते हैं, तो पूरा इसको खबर को टटोलते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है। यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनअकैडमी ने इसमें बिगेस्ट एवर ऑफर अपना लॉन्च किया है। सबसे लोएस्ट प्राइस कर दिया है अपने कोर्सेज को, सिर्फ 17,999 के प्राइस पर, सिर्फ इस मिनिमम से प्राइस पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। और अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले लिया कि भाई वही दिल्ली वाला माहौल वगैरह चाहिए, तो 2 साल से ज़्यादा का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप आराम से लॉजिंग वगैरह सब, लॉजिंग बोर्डिंग सब जो है अनअकैडमी टीम की तरफ से रहेगा। उसमें बैठिए, सब टेस्ट सीरीज मेंटोर सब आपके ऊपर डेडिकेटेड लगाए जाएंगे। ये आपको फ्री में मिल सकता है इस ऑफर में। इस ऑफर को आप ज़रूर से अवेल कर लीजिए। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा, और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो हुआ क्या, आपको वो दिन याद होगा जब जेलेंस्की जो है वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और उस ऑफिस में, ओवल ऑफिस में बुरी तरीके से जेलेंस्की को बुली किया गया था और उनको भगा दिया गया था। मतलब एक तरीके से डिनर से पहले ही जेलेंस्की को भगा दिया गया था वहाँ से। जिस तरीके से बुलिंग हुई थी जेडी वांस और ट्रंप ने, दाद देनी पड़ेगी उन यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की कि उन्होंने मतलब इस तरीके से सारी चीज़ों को चेंज किया, इस तरीके से पूरा नैरेटिव चेंज किया कि आज वही ट्रंप जो कल जिन्होंने भगा दिया था जेलेंस्की को, आज वो पूरी तरीके से जेलेंस्की के पक्ष में बोलने लगे हैं। और इस खुद अपनी पीठ थपथपाई भी है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने। उन्होंने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में कहा कि हमने दोबारा से कम्युनिकेशंस जो है वो ट्रंप के साथ स्टार्ट कर लिया है, और हम ट्रंप के साथ अब एक अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ट्रंप हमारा इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो दाद देनी ही पड़ेगी कि जिस तरीके से यूरोपियन एलाइज को अपने साथ लॉबी किया, और उसके बाद नैरेटिव पूरा चेंज किया इस पूरी चीज़ का, और फिर ट्रंप का भी नैरेटिव, जो ट्रंप का रेटोरिक था शुरू से कि भाई वो शुरू से खिलाफ थे यूक्रेन के, वो अब आप उनको देखिए, उनके स्टेटमेंट्स को देखिए, तो पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं और रशिया के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने, रशिया ने जो बॉम्बिंग की यूक्रेन के ऊपर, तो ट्रंप ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये डिसगस्टिंग है और व्लादिमीर पुतिन जो है वो डिक्टेटर है, और इस तरीके का उन्होंने बात कहनी शुरू कर दी। पुतिन को लेकर भी कई सारे स्टेटमेंट्स ट्रंप ने दिए जो कि एंटी रशिया स्टेटमेंट्स थे ट्रंप के। उसके बाद स्टीव विटकॉफ जो है वो रशिया जाते हैं। हालांकि स्टीव विटकॉफ जब रशिया गए तो वहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है। 3 घंटे की मीटिंग थी, और उस 3 घंटे की मीटिंग में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं निकला, ना यूएस के लिए, ना रशिया के लिए, ना यूक्रेन के लिए। बस स्टीव विटकॉफ एक चीज़ करने में यहाँ पर उनको सक्सेस मिला है। उन्होंने एक डील क्रैक की कि भाई हम एटलीस्ट एक मीटिंग कर लेते हैं अलास्का में, जिसको अलास्का समिट कहा जा रहा है। वो अलास्का समिट एक्चुअल में स्टीव विटकॉफ ने क्रैक करके यूएस को दी है। स्टीव विटकॉफ ने अलास्का समिट क्रैक की, पुतिन तैयार हो गए कि ठीक है भाई, मैं ट्रंप से मिलने के लिए
रेडी हूँ और अलास्का समिट हो जाएगा। तुरंत व्हाइट हाउस ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अलास्का समिट के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, हुल्ले हुल्ले अब हम मिलने वाले हैं अलास्का में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो ये QR कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव सेशंस के अनाउंसमेंट्स, डेली क्विजेस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे ही ये आया, उसके बाद जैसे ही इन्होंने अलास्का समिट क्रैक की, तुरंत उसको डिटेल में मतलब व्हाइट हाउस ने अनाउंस कर दिया कि अलास्का समिट होने वाली है और रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अब रुक जाएगा, वो अब ठहर जाएगा। अब देखिए, ये जो पीस डील है अलास्का समिट में, पर एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या। अनाउंसमेंट तो व्हाइट हाउस ने कर दिया, लेकिन वो कन्फ्यूजन जो है वो अभी भी बना हुआ है कि अलास्का समिट होने किसके बीच वाली है। क्या इसमें तीनों लोग बैठेंगे? क्योंकि व्हाइट हाउस के अनाउंसमेंट के हिसाब से तो तीनों कंट्रीज यानी कि ज़ेलेंस्की बैठेंगे, ट्रंप बैठेंगे और पुतिन बैठेंगे, तीनों एक टेबल पर बैठेंगे और मामला को रफा दफा किया जाएगा। कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, दोनों कंट्रीज उस पर मानेंगी, साइन करेंगी, सीज फायर हो जाएगा, ये सब है। लेकिन कन्फ्यूजन कैसे हुआ यहाँ पर, समझते हैं कन्फ्यूजन को। देखो, सबसे पहले अनाउंसमेंट आती है व्हाइट हाउस की तरफ से कि भाई अलास्का समिट के लिए पुतिन रेडी हो चुके हैं और पुतिन ट्रंप से मिलेंगे। और उसके बाद पुतिन ट्रंप मिलने के बाद पहले तो सिंगल मीटिंग होगी ट्रंप और पुतिन की, और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की से मीटिंग होगी, यानी कि ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन 3 वे मीटिंग होगी। अब जैसे ये पूरा अनाउंसमेंट किया व्हाइट हाउस ने, तुरंत उसको पुतिन ने मना कर दिया। पुतिन ने साफ कहा कि भाई मैंने कभी हामी नहीं भरी है ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए, मुझे ज़ेलेंस्की से नहीं मिलना, मैं ज़ेलेंस्की से फेस टू फेस बात नहीं मिलना चाहता, ना किसी कंडीशंस को उसके साथ निगोशिएट करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुतिन चाहते ही नहीं उसको लेजिटिमेसी देना, वो उसको लेजिटिमेट लीडर ही नहीं मानते, तो इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि भाई मैं इसको लेजिटिमेट लीडर नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं मिल रहा इससे। ये पुतिन ने साफ कर दिया और रशिया ने मतलब एकदम बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी किया। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ज़ेलेंस्की से जब ये मिलेंगे ही नहीं तो फिर अलास्का समिट होगी काहे की। तो फिर व्हाइट हाउस का एक और स्टेटमेंट आता है यहाँ पर। व्हाइट हाउस कहता है, न्यूयॉर्क पोस्ट में छपा था ये, कि अगर ज़ेलेंस्की से नहीं मिलेंगे पुतिन तो फिर हम इस चीज़ को, हम इस मीटिंग को ही कैंसिल कर देंगे, कोई अलास्का समिट होगा ही नहीं, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो पुतिन ज़ेलेंस्की आपस में नहीं मिलना चाहते तो फिर हमसे मिलके क्या करेंगे। ये सब पूरा छप अब गया। उसके एक दिन बाद यानी कि कल फिर से एक नया अनाउंसमेंट आया जहां पर ट्रंप ने कहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, अगर वो ज़ेलेंस्की से ना भी मिलें पुतिन तो कोई बात नहीं, हम ज़ेलेंस्की से, हम और मतलब मैं, ट्रंप और पुतिन जो है वो आपस में मिल लेंगे। अब देखो कितना खिचड़ी पका दी इसमें। तो फाइनली अलास्का समिट होने किसके बीच वाली है? क्या ये सिर्फ पुतिन और ट्रंप के बीच में होने वाली है? अभी तक तो देख करके ऐसा ही लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में होने वाली है, और ट्रंप तैयार हो चुके हैं पुतिन से मिलने के लिए, तो पुतिन अलास्का जाएंगे फ्राइडे को। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं रुकी, इन्होंने कह दिया, कुछ व्हाइट हाउस कुछ मतलब US एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पर भी आ चुके हैं, ऑफिशियल्स ने ये भी कह दिया, मीडिया आउटलेट्स को बताया बाकायदे नाम के साथ, कि हम यहाँ पर जो ज़ेलेंस्की हैं उनको फिर भी इनवाइट कर देंगे, भले वो मिलने के लिए पुतिन तैयार ना हो लेकिन इनवाइट तो उनको कर देंगे। तो भाई इनवाइट क्यों करोगे? क्या वो 3 वे मीटिंग होगी इसलिए इनवाइट कर रहे हो, या क्यों इनवाइट कर रहे हो? मतलब कोई वो इंटरटेनमेंट, कोई मूवी तो है नहीं कि अरे इनको ही बुला लो, उनको ही बुला लो। क्यों ज़ेलेंस्की को इनवाइट करना है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जर्मन चांसलर ने भी कहा कि हाँ भाई ज़ेलेंस्की को इनवाइट करना चाहिए, अगर ज़ेलेंस्की नहीं रहेंगे तो वहाँ पर किस तरीके की मीटिंग होगी। तो ये सब पूरी चीज़ जो है वो होने वाली है। पुतिन ने शुरू से कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग होगी तो बायलेटरल समिट होगा। ट्रंप ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ज़ेलेंस्की को बुला देंगे और इनका बायलेटरल समिट करा देंगे, हम नहीं रहेंगे बीच में। अब यहाँ पर मामला फंस जाएगा। पुतिन तो यही चाहते हैं कि बायलेटरल समिट हो जाए, हम और ज़ेलेंस्की सामने सामने बैठें, ज़ेलेंस्की को प्रेशर दूं, मैं डोमिनेट करूं पूरी तरीके से और उसको दबा करके अपने कंडीशंस पर सारी शर्तें मनवा लूं। अब इस चीज़ के लिए यूक्रेन नहीं तैयार होगा, क्योंकि यूक्रेन की तो शर्त ही एट द फर्स्ट प्लेस, अगर मान लो बायलेटरल समिट होता है तो यूक्रेन को किस तरीके से यूक्रेन कैसे ट्रस्ट करेगा? क्योंकि अब बायलेटरल समिट हो गया और मान लीजिए सीज़फायर भी साइन हो गया, सीज़फायर साइन हो गया, सारी लड़ाई झगड़ा जो है वो रुक गया। अब यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि मान लीजिए सीज़फायर साइन भी हो गया है, फिर भी उनको कैसे ये बिलीफ हो कि सीज़फायर के बाद रीग्रुप ना करके रशिया फिर से उनके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनका ऐसा ही रहा है कि एक बार सीज़फायर हुआ, फिर से रीग्रुप हुआ और फिर से अटैक चालू हो गया। तो ये दोबारा ना हो, तो इसके लिए रीअश्योरेंस फोर्स कौन होगा? अगर थर्ड पार्टी कोई होगा ही नहीं तो ये रीअश्योर कौन करेगा? अभी तो चलो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रंप को बीच में मतलब वो इसके पूरी प्रॉमिस ही बनेंगे और वो इस प्रॉमिस को मतलब
वो कीप करेंगे इस तरीके से, तो इसीलिए ट्रम्प को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो अगर मान लो बायलेटरल होता है, पुतिन और ज़ेलेंस्की सिर्फ होते हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस डील का। ये पूरा इशू जो है वहाँ पर चल रहा है। और कुछ यूक्रेनियन जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनका मानना है कि भाई देखो ज़ेलेंस्की, अभी ये सब पंगे मत करो, क्योंकि अगर ये बड़ी मुश्किल से ये अलास्का समिट शेड्यूल हुई है, बड़ी मुश्किल से पुतिन तैयार हुए हैं, अगर पुतिन अभी इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो फिर आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यूक्रेन का जो बहुत बुरा हाल है इस पूरी कंट्री का, जाहिर सी बात है 3 साल से वॉर चल रहा है, बहुत बुरी हाल में है कंट्री। अभी तो जो डील मिल रही है वो ले लो, ताकि बस ये लड़ाई किसी तरीके से कुछ समय के लिए रुक जाए और हमारी इकॉनमी ट्रैक पर आ जाए। अब यहाँ पर पूरा खिचड़ी इस मामले में पक चुकी है कि ये पूरी जो लड़ाई है जो रुकने वाली है, सीज़फायर होने वाला है, लेकिन वो एग्जैक्टली होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन, उसको पूरा कन्फ्यूजन बना दिया गया है। अब ये कंडीशन ऐसी मानी जा रही है कि अगर इस कंडीशंस पर ये लड़ाई रुकेगी, जो कंडीशंस यहाँ पर जो यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर्स और यूक्रेन की जो जनता चाहती है, तो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। पुतिन इसमें कुछ ना कुछ टेरिटरी जो है वो लेंगे, और ये बात उन्होंने विटकॉफ को साफ भी कर दी है। ऐसे कई सारी न्यूज़ एजेंसीज में निकला, कई सारे न्यूज़पेपर्स में निकला कि विटकॉफ को उन्होंने साफ बता दिया कि मैं तो अपनी कंडीशंस पर ही ये डील करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इंटरनल पॉपुलेशन को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी डील पर ही ये सीज़ फायर साइन करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अब यूक्रेन के लिए खड़ी हो जाएगी। लेट्स सी फ्राइडे को क्या होता है। अलास्का समिट को पूरा हम कवर करते रहेंगे। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।